तो दोस्तों, यहाँ तो घर वालों को एहतजाज करना पड़ता है फिर कोई बात सुनता है। यहाँ तो 100 दफ़ा रो के दिखाना पड़ता है फिर कोई बात सुनता है। यहाँ तो जनाब 100 दफ़ा कहना पड़ता है तब कोई बात सुनता है। खुदारा मोहब्बतें बांटनी शुरू करो, अपने लहजों से तलखियाँ हटाओ। ये जो चेहरों पर पक्की पक्की सिलवटें डालनी हैं इनको दूर करो। ये जो हर वक्त के थके थके और हर वक्त के नाराज और हर वक्त की तबीयत के अंदर सख्ती और हर वक्त कहना मैं बड़ा काम करता हूँ, मैं बड़ी मुशक्कत उठाता हूँ, तुम्हें पता नहीं मैं किस तकलीफ में हूँ। और मेरे भाई, सारी दुनिया ही परेशान रहती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परेशानियाँ ज़रा हंस के गुजार लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परेशानियाँ अपने तक रख लेते हैं, दूसरों को तकलीफ नहीं देते। हम क्या करते हैं, हम सारी टेंशनें दूसरों पर डालना चाहते हैं। अपने लहजों में प्यार पैदा करो, अपने लहजों में। पता है हुजूर ने क्या फरमाया? महबूब फरमाने लगे 3 काम करो, ईमानदार होने का जायका नसीब होगा। एक होता है खाना, एक होता है मज़ेदार खाना, एक होता है मोमिन। एक वो मोमिन होता है जिसे मोमिन हो जाने का मज़ा आए। मज़ा आ गया भाई मोमिन होने का। करीम फरमाने लगे 3 काम करो, तुम्हें मोमिन होने का मज़ा आएगा। 3 काम करो। या रसूलल्लाह कौन से? फरमाया एक तो हर चीज़ से बढ़ के अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो, प्यार करो, रब रसूल से प्यार करो। यहाँ हुजूर ने ये नहीं फरमाया नमाज पढ़ो, ये नहीं फरमाया रोज़ा रखो, ये नहीं फरमाया हज करो, खैरात करो। वो काम भी अपनी जगह पे बड़े ज़रूरी हैं, वो भी फ़र्ज़ ऐन है, उनके बगैर भी 1 मिनट के लिए गुजारा नहीं। लेकिन फरमाया अगर इन चीज़ों का मज़ा लेना है ना, इधर देखिए मेरी तरफ, अगर इन चीज़ों का मज़ा लेना है ना, कि नमाज मज़ेदार हो जाए, रोज़ा मज़ेदार हो जाए, सखावत मज़ेदार हो जाए, हज मज़ेदार हो जाए, फरमाया अगर चाहते हो मोमिन होने का मज़ा आए तो हर चीज़ से बढ़ के अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो। ये बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। और फरमाया दूसरा काम ये करो कि जिससे भी मोहब्बत करो ना, अल्लाह रसूल के लिए करो। छोड़ दो ज़ाती लालच, छोड़ दो। 1 मिनट के लिए भी अपना ज़ाती ना, फ़कत अल्लाह रसूल के लिए, फ़कत रज़ाए इलाही के लिए मोहब्बत करो। और तीसरा हुजूर फरमाते हैं मुसलमान होने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद कुफ्र की तरफ जाना इतना नापसंद करो जितना आदमी आग में जाना नापसंद करता है। ये 3 काम करो, तुम्हें मोमिन होने का मज़ा आए। अगर कभी प्यार वाला लहजा बना लें, अगर कभी तलखी छोड़ दें, अगर कभी अपने मिजाज से वो सारी चीज़ें दूर कर दें और हम रब रसूल से सही वाला प्यार करें, तो आप यकीन करें फिर बंदा कुरान पाक शुरू करता है तो उसका तिलावत छोड़ने को दिल नहीं करता। फिर वो सजदे में सर रखता है, प्यार हो गया ना अल्लाह रसूल से, फिर वो सजदे में सर रखता है तो उठाने को जी नहीं चाहता। फिर वो दीन की नौकरी करता है तो उसका दिल करता है सुबह भी दीन की बात करूं, शाम भी दीन की बात करूं, मेरा एक एक रुमा खादिम बन जाए, मैं नौकरी करूं, जगह जगह जाकर रसूलुल्लाह के दीन की बात करूं। क्यों? प्यार जो हो गया, मोहब्बत जो हो गई। जब आपके लबो लहजे में प्यार सरायत कर जाए, आपको पता है फिर इस मोहब्बत को आगे बढ़ाने का कहा गया है। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा से भी मोहब्बत करो क्योंकि मेरे सहाबा हैं। फिर इनसे भी प्यार करो, इनसे, इनके बारे में तुम्हारे दिलों के अंदर अकीदत के जज्बात हों। और पता किस तरह की अकीदत? शौक वाली अकीदत। मेरा और आपका दौर बहस का दौर है और बाज़ ऐसे बेवकूफ़ हैं जो अपनी हैसियत नहीं देखते और अपनी ज़ाती बहस को उठा के नबी पाक के सहाबा और अहले बैत तक ले जाते हैं। और यार तेरी तो हैसियत ही नहीं है तो उन पर बात कर सके, तो देख तो सही है वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने नबी की गुलामी के लिए मुंतखब फरमाया। अल्लाह ने जिनका इंतखाब करके हुजूर के दौरे मुबारक में जिन्हें रखा, तो उन लोगों के बारे में कलाम कर रहा है। अकीदत, प्यार, सहाबा से अकीदत, और उस अकीदत के अंदर वारफ्तगी। हुजूर के सहाबा हिजरत करके गए थे अबशा। नजाशी बादशाह पर कुफारे मक्का ने, कुरैश ने बड़ा प्रेशर डाला कि ये हमारे भागे हुए लोग हैं, इन्हें वापस कर दो। पर वो नजाशी ने कहा मैं वापस नहीं करता। उन्हें जगह दी, सहाबा को आज़ादी से इबादत करने का मौका दिया। एक दफ़ा ना हबशा से कुछ मेहमान आ गए जहाँ सहाबा जाके रहे थे। तो जब वो लोग आए ना यहाँ मस्जिद मदीना मुनव्वरा में, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने तुर्की खैमा लगवाया। हुजूर उनके लिए नए नए खाने पकवाते।
उनके लिए महबूब के कोई अनोखा रंग और प्यार का कोई निराला अंदाज। तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेहमान पहले भी आते जाते, लेकिन इनके साथ आपका रवैया मुनफरद क्यों है? तो हुजूर फरमाने लगे, जब मेरे सहाबा वहां गए थे तो इन्होंने प्यार किया था, तो जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करे उनसे मोहब्बत ना करूं? अल्लाह करे आपको समझ आए, जो जनाब अबू बकर से मोहब्बत करे उससे हुजूर मोहब्बत फरमाते हैं, जो हजरत उमर से मोहब्बत करे उनसे हुजूर मोहब्बत फरमाते हैं, जो सैयदना उस्मान गनी का हया करे उनसे महबूब मोहब्बत फरमाते हैं। और मौला मुर्तदा के बारे में तो फरमाए, इसकी मोहब्बत ही तो ईमान है, और अली का बुग़्ज़ ही तो निफाक है। मोहब्बत, प्यार, वारफ्तगी, शौक, इन लोगों के बारे में अपने दिलों के अंदर जज्बात। और फिर जो हुजूर की औलादे पाक है, आपको पता है, जो अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा नहीं करता वो रब का भी नहीं कर सकता। हम तो ना अपने असातिज़ा और मशाइख को मोहसिन जानते हैं, हम तो अपने बुजुर्गों की औलादों की कदर करते हैं। इमाम आज़म कहीं बैठे थे तो एक बच्चा छोटा बार बार आता था, तो इमाम साहब उठ के खड़े हो जाते। कई दफ़ा आया इमाम साहब, कई दफ़ा खड़े हुए। शागिर्दों ने अर्ज़ की, हुजूर ये छोटा बच्चा है, कई दफ़ा आएगा, आप बूढ़े आदमी हैं, बार बार उठने में तकलीफ होती, ये तो 100 दफ़ा आएगा। तो इमाम साहब फरमाने लगे, 1000 दफ़ा भी आए, मैं खड़ा रहूंगा इसके इस्तकबाल को। हुजूर क्यों, कौन है, बता ही दे। तो इमाम आज़म रो पड़े, फरमाने लगे, मेरे उस्ताद का पोता है ये, असला नाल जे नेकी करिए वो नस्लां ताक नहीं भुल दे। असला नाल जे नेकी करिए वो नस्लां ताक नहीं भुल दे, ते बेअसला नाल नेकी करिए ते फुल कंडियां नाल तुल दे। और मेरे अजीज, हम तो अपने असातिज़ा और मशाइख की औलादों का एहतराम करते हैं, और फिर जो नबी पाक की औलाद है, पता है हुजूर ने किन लफ्ज़ों से अपनी अहले बैत से मोहब्बत करने का कहा है? किन लफ्ज़ों से? हुजूर फरमाने लगे, अल्लाह से मोहब्बत करो तो मैं रिज़्क़ देता है, और मुझसे मोहब्बत करो मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और फरमाया, मेरी अहलुल बैत से मोहब्बत करो चूँकि मेरी औलाद है, और मेरी तरफ देख के इनसे प्यार करो। हुजूर की औलाद के बारे में जज्बात, वारफ्तगी। मेरा एक छोटे घर से ताल्लुक़ है, लेकिन मैंने अपने बुज़ुर्गों को, वालदैन को, अपनी दादियों नानियों को, वो कहा था ना आला हज़रत ने, मैं खाना ज़ाद कोहना हूँ, सूरत लिखी हुई बंदों कनीज़ों में मेरे मादर पिदर की है। फाज़िल बरेलवी कहते हैं, या रसूलल्लाह, हम तो ख़ानदानी ग़ुलाम हैं आपके घर के, और आपके घर में जो रजिस्टर है ना उसमें हमारी सूरतें मौजूद हैं। या रसूलल्लाह, मेरे बाप, दादा, पड़दादा, नाना, पड़नाना वो आपके घर के ग़ुलाम हैं, और मेरी दादियाँ, नानियाँ, पड़नानियाँ वो कनीज़ें हैं आपके घर की। खानाजाद कोहना हूँ, सूरत लिखी हुई बंदों कनीज़ों में मेरे मादर पिदर की। हमारी तो सूरतें लिखी हैं कि हम ख़ानदानी ग़ुलाम हैं, ख़ानदानी तौर पर नौकर हैं आपके दरवाजे के। हमने ये देखा कि पुराने लोग जिनके मकान कच्चे थे उनके अकीदे बड़े पक्के थे, बड़े पुख्ता नज़रियात। ये मुहर्रम शरीफ से पहले बड़ी ईद आती है, तो वाली साहब चावल लाए घर में, तो वो चावल बड़े अच्छे पके। तो आपको पता है ये घर में जो सामान आता है ये औरतें पास करती हैं कि सही आया कि नहीं आया। तो वो चावल पकाए तो अम्मा जी कहने लगी, ये चावल जो आप अब के लाए हैं ये बड़े अच्छे हैं, खुशबू भी बड़ी अच्छी है, पकने में भी बड़े अच्छे हैं, बड़े आलीशान हैं, ये बड़े ठीक हैं चावल। कहा चलो ठीक है, अगर ये पास हो गए। तो वो दो तीन तोड़े चावलों के आ गए। कुछ दिनों के बाद घर में दोबारा चावल पके तो अब्बा जी कहने लगे, वो चावल कितने नहीं जेड़े मैं उदन आते सन, जिन्हां दियां बड़ियां तारीफां हो रही सन। सादे लोग, कम पढ़े लिखे, लेकिन वारफ्तगी, शौक और अकीदतें इतनी अनोखी। वालदा साहब कहने लगी, वो चौल बड़े स्वादी सन, मैं रख छड़े ने, 10 मुहर्रम नूं इमाम हुसैन दी न्याज़ पकावांगे। ऐसा नहीं है कि वो चलो जो चीज़ भी मिल गई, हुजूर की औलाद पाक के नाम पे कुछ देना है ना, तो कहा जो ज़्यादा अच्छे हैं ना, जो ज़्यादा सही पके थे। ये नहीं फरमाया वो मेरे बच्चे खाएंगे उनको देने हैं, फरमाया नहीं, वो हुजूर की औलाद पाक के नाम पर साले सवाब के लिए पकाई। वो दोस्तों, ये शौक़ जब तबीयतों में होता है, ये ज़ौक़ जो हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें दिया, खुदारा निकल आओ, आज के दौर के कैमरों के अंदर से बाहर निकलो,
लहजों को प्यार वाला करो, थोड़ी देर के लिए अना को कुर्बान करो, निकल आओ इन सारी चीजों से। वो जो खुद से अपने अपने प्रोटोकॉल बना ली हैं उनसे बाहर आओ। लहजा मोहब्बत वाला, बोलना मोहब्बत वाला, आना जाना मोहब्बत वाला, कोई किसी पर हमारा वजूद बोझ ना बने, हम कभी किसी को तकलीफ ना दें, हमारे अंदाज से कभी कोई लोग, बड़ा खतरनाक होता है वो बंदा जो किसी को इतना सताए कि वो आदमी कहे यार तूने बड़ी तकलीफ दी है, मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं रब की बारगाह में तेरी शिकायत करूंगा। ये बड़ा खतरनाक मसला होता है। हम बाजों का समझते हैं सामने वाले ने नजर झुकाई, बोल नहीं सका, वो तेरी नफरत का शिकार तो हुआ है। पर याद रखना, जब मजलूम की आह निकलती है तो आसमान के दरवाजे सारे खुल जाते हैं। नफरतों को फरोग ना दो। और फिर एक तो खुद लहजा नहीं होता प्यार का, एक दूसरों को भी जब भी सबक पढ़ाते हैं ना, नफरत का ही पढ़ाते हैं बाज लोग, इल्ला माशा, कोताहियां बयान करते हैं। ये जो मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई डालते हैं, उन लोगों को पता है कि वो तो बात करके छोटा सा जुमला कह के रुखसत हो गए और उन्होंने 24 घंटे इकट्ठे रहना था, उनकी जिंदगी को दोजख बना दिया। ये जो भाइयों के दरमियान लड़ाई पैदा करते हैं, लड़ाई, इनको पता है कि तू दो जुमले कह के भाई के खिलाफ तू रुखसत हो गया और पीछे उन लोगों ने इकट्ठे रहना था, तकलीफ आ गई। मैं एक फैक्ट्री में एक दफा मौजूद था, मेरे एक दोस्त हैं उस फैक्ट्री के ऑनर, तो उनके जो ज्यादा बेहतरीन कारीगर था उसके बारे में एक आदमी कानों में बात कर रहा था और करते करते आखिर में कहने लगा अभी मुझे तहकीक नहीं पूरी, मुझे शक हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी तहकीक करके बाद में बताऊंगा। तो वो जब जाने लगा तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा तू पूरी तहकीक पावे नाम ही कर, जेड़ी अग तू लाई है ठीक ठाक लग गई है, ये वो बेचारा काम कर रहा है, ये उससे काम ले रहा है, इनका निज़ाम ठीक चल रहा है, तू सिर्फ इस मालिक के सामने गुड बुक में आने के लिए बाकियों का नुकसान कर रहा है, थोड़े से नफे के लिए आग लगा रहा है माहौल के अंदर, अपनी जाती कुर्बत बढ़ाने के लिए नफरतों को फरोग दे रहा है। कभी ये काम ना करें, ये काम हमेशा कमजोर लोग करते हैं, ये काम नीच लोग करते हैं, अपने थोड़े से नफे के लिए माहौल के अंदर खराबी पैदा करते हैं। खुदारा फरोगे मोहब्बत, बुखारी शरीफ में हदीस है, पर ये इन हदीस का जरा अंदाज तो देखें कितना अनोखा है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स ने आके हुजूर से पूछा क़यामत कब आएगी? करीम फरमाने लगे तो अपनी तैयारी बता क़यामत के लिए, उसकी तैयारी सुनो, तैयारी सुनो, सारी उम्र दी कमाई सुनो, तेरी तैयारी क्या है? कहने लगा हुजूर ना ज्यादा नफली नमाजें पढ़ी हैं, ना ज्यादा नफली रोजे रखे। फिर तैयारी क्या है? कहने लगा हुजूर मेरी तैयारी ये है कि अल्लाह से भी प्यार करता हूँ, रसूलुल्लाह से भी प्यार करता हूँ, मेरी तैयारी मोहब्बत है, मेरी तैयारी इश्क है, मेरी तैयारी वफा है, मेरी तैयारी तेरा शौक है, मेरी तैयारी तेरी याद में तड़पना है, मेरी तैयारी सुबह शाम तेरा जिक्र करना। या रसूल अल्लाह, अल्लाह से भी मोहब्बत, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत। हुजूर ने हर इबादत का सवाब बयान किया। इसने जब मोहब्बत की बात की तो यहां वाला क्या सवाब बयान किया? तेरी तैयारी की है क्या है आखिरत के लिए? उसने कहा अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हूं। तो हुजूर फरमाने लगे सुन, फिर कयामत में हर बंदा उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है, यानी इबादत पर सवाब मिलेगा और मोहब्बत रसूल पर रब रसूल का कुर्ब नसीब होगा, कुर्ब मुस्तफ़ा मिलेगा मोहब्बत पर। यह बुखारी है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं बंदा तो चला गया और खुश खुश गया, मौका बड़ा अच्छा था, मैंने फौरन बात कर दी, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ होगा। मैं अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ, अबू बकर सिद्दीक से भी करता हूँ, फारूक आजम से भी करता हूँ। हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? तो महबूब ने फरमाया फतवा वही है, सवाल का जवाब वही है, अमल की जज़ा वही है कि जो जिससे मोहब्बत करेगा कयामत में उसी के साथ खड़ा किया जाएगा। अगर तू इन सब से मोहब्बत करता है तो इनके साथ खड़ा किया जाए। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यहां तक सवाल पूछा, तरगीब व तरहीब में मौजूद है, कहा या रसूल अल्लाह, कोई बंदा किसी कौम से प्यार करे पर उन जैसे अमाल ना कर सके, मोहब्बत में खालिश है, मोहब्बत में मुखलिस है, मोहब्बत उसकी बिल्कुल साफ सुथरी है, अल्लाह की रिजा के लिए मोहब्बत करे पर उन जैसे अमल ना कर सके तो उसे क्या मिलेगा?
तो हुजूर फरमाने लगे मोहब्बत खालिस करे, अल्लाह क़यामत के दिन दोनों मोहब्बत करने वालों को इकट्ठा फरमा देगा। ओ मेरे दोस्तों, मोहब्बत ही का तो सारा ताना बाना है, मोहब्बत ही पर तो सारा फैज़ है, मोहब्बत ही पर तो करम है, मोहब्बत ही पर तो। हुजूर के साथ एक शख्स बैठा था, सामने से एक शख्स गुजरा, उसने कहा या रसूलल्लाह ये बंदा मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरे दिल में इसके लिए बड़ी कदर है, मैं इससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। तो हुजूर फरमाने लगे उठ के जाओ उसे बता के आओ, उसे बता। और मिशकात में ये लफ्ज मौजूद है, जिससे मोहब्बत करो उसे बताओ, ताकि वो भी तुमसे मोहब्बत करे। क्या मतलब, वो भी मोहब्बत करे तू भी मोहब्बत कर, मोहब्बत ही मोहब्बत हो जाए दुनिया में, प्यार ही प्यार हो जाए, लहजों के अंदर शाइस्तगी आ जाए, हर तरफ मौसम बहार का हो, हर तरफ बात खुशबू की फैले, तलखियां छोड़ दें, नाराजगियां छोड़ दें। आजकल ना हम सारे नाराज हैं, किसी से पूछ लें तो दो चार बंदों से जरूर नाराज है। वो